हे गाइस, दिस इज शेख मेहताब आलम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आ गया हर बार की तरह आपके लिए नया वीडियो लेकर। तो मैं इस बार ज़्यादा कुछ ऐसा बकचोदी वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इसमें जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, जो हमारे देश में जो हालात चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। और जो मेरे दिल की बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लेकिन वही है कि इस देश में जो भी हो रहा है, इससे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। एक गरीब परिवार के और एक मिडिल क्लास को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है। तो इससे किसका किसका फ़ायदा है? सरकार का फ़ायदा है, या जो अपोजिशन लीडर है उसका फ़ायदा है, या फिर किसी और का फ़ायदा है, या किसी दूसरे देश का फ़ायदा है? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऐसा एक ये हमारी जो गवर्नमेंट है पहली बार नहीं कर रही है। इसके पहले चाइना ने भी किया था। उसने कुछ एक दूसरे देश के साथ युद्ध किया, वॉर किया, तो उसके जो सिटीजन थे, उसके जो देशवासी थे, उसके सपोर्ट में आए। उनकी जो सत्ता थी वो बरकरार रही। सेम यही काम रशिया ने भी किया था, और वही काम हमारी देश की सरकार कर रही है। ये भी जो अभी बिहार में चुनाव है, वो उसको वोट बैंक बनाना चाहती है। उस वोट बैंक से जो अभी वापस से वहाँ पे अपना जो बीजेपी की सरकार वो बनाना चाहती है। तो इसमें एक युद्ध है। तो इसमें क्या रहेगा, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं वो जाहिर सी बात है वो सरकार के सपोर्ट में ही आएंगे। क्योंकि कभी भी कोई कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लोग अपने देश के सरकार के साथ ही रहेगा अगर जो मुसीबत के टाइम। तो सेम ऐसा हो रहा है जो अभी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है, हर कोई उधर है। और इसमें इधर वोट बैंक अच्छा खासा मिल जाएगा, और लोगों की देशभक्ति सामने आ रही है। उस देशभक्ति में क्या रहता है कि कोई कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो जाए, वो रहेगा अपने देश के गवर्नमेंट के साथ। और यही खेल खेल दिए हमारे मुंबई में जो बीजेपी की जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा अपना कमाल कर दिया। क्योंकि आज 9 मई से इन्होंने बस का फेयर इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अभी जो भाड़ा 6 रुपया था उसका डायरेक्ट 12 हो गया है। और जो अभी 10 था, सॉरी जो 13 रुपया था उसका 20 कर दिया है। 5 रुपया है उसका 10 कर दिया ये। और ये इस वॉर की आड़ में इन्होंने किया, क्योंकि अभी इनका प्राइस बहुत कट इन्होंने बढ़ा दिया। क्योंकि किसी भी नागरिक का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। क्योंकि हर कोई अब हर किसी का ध्यान वॉर में लगा हुआ है कि हाँ हमारे जो देश की जो सेना है वॉर कर रही है। लेकिन वो इसमें जो ये बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हर एक चीज़ का जो दाम बढ़ते जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्योंकि इस समय हर एक हिंदुस्तानी के मन में देशभक्ति का भाव जगा हुआ है। और देशभक्ति ये ऐसा है कि ये किसी चीज़ के बारे में जब सिर पे चढ़ जाती है तो कुछ सिखाती नहीं, बताती नहीं, कुछ किसी को पता ही नहीं चलता। सेम यहाँ की जो मुंबई का जो बस का फेयर है, इन्होंने बढ़ा दिया। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अब ये किसके फ़ायदे में है? ये अभी को जो अमीर लोग हैं जिसका गाड़ी है वो तो बस में जाता नहीं है, बहुत रेयर केस में जाता है। इसमें किसी एक गरीब परिवार ही झेलेगा, एक मिडिल क्लास झेलेगा। हर कोई जॉब करने वाला, चाहे वो फर्नीचर का काम कर, टाइल वाला हो, या कोई जॉब करने वाला है प्राइवेट सेक्टर में, वो ज़्यादा या ट्रेन में जाएंगे और बस में जाएंगे, और उनका फेयर बढ़ा दिया। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी इन्होंने तो हर एक दाम बढ़ाते जा रहा है, और किसी का भी ध्यान इस पे नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है अभी। क्योंकि यही सरकार यही चाहती है, एक जो वॉर की आड़ में ये इन्होंने अपना पैसा बढ़ा दिया, फेयर बढ़ा दिया। क्योंकि इनको पता है, एकदम से क्लियर इनको पता है कि इस बीच में हर एक हिंदुस्तानी देशभक्ति में डूबा हुआ है। और इस माहौल में वो किसी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है देवेंद्र फडणवीस जी से, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। उन्होंने एक ऐसे हालात में इन्होंने बढ़ा दिया। देखिए, एक वॉर में हर एक इंसान पैसा बचाता है अपने परिवार के लिए कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए तो उसके पास पैसा रहेगा। लेकिन वो अभी ट्रैवलिंग में कितना पैसा डाल देगा, क्या करेगा? इस बीच बस इनको बहुत ही अच्छा एक चांस मिल गया कि बढ़ा दिया। अब जिसको लगता है इन्होंने बढ़ा के अच्छा किया गलत किया, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आप ये चाहते हो कि ये भाड़ा कम हो जाए या बढ़े नहीं, तो आप एक एकता दिखाइए और
ये एक सपोर्ट में आई है मेरे, और एक हिंदुस्तान की आवाज़ बनी है कि एक वॉर का सिचुएशन है और उस टाइम पे आप ये पैसा क्यों बढ़ा रहे हो। ये तो हर एक इंसान को पूछना चाहिए। अभी वॉर का पहलगाम में अटैक हो रहा है, किसी को कोई भी नहीं उसमें जा रहा है, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, चाहे वो वोट बैंक हो या मनी का हो। सेम इधर जब हैदराबाद में अभी ये जो फॉरेस्ट कट रहा था, तभी इन्होंने राहुल गांधी ने भी बोला था कि वहाँ के जब ये चुनाव था तब कि मैं इन लोग के साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन उन्होंने भी जाके एक बार भी उनके सपोर्ट में नहीं बोला कि हाँ यहाँ का जंगल नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कर। जो 40 एकड़ में समथिंग जो भी था वो काट रहे थे IT सेक्टर बनाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं उधर गया। जब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जब स्टूडेंट, वहाँ की पब्लिक जब सपोर्ट में आई, उसके बाद जब हर किसी को पता चल गया कि हाँ अभी IT सेक्टर है, ये इसका सबका जो इसका उजागर हो जाएगा, जो भी सच्चाई है उजागर हो जाएगा। तो सेम यही काम उसी टाइम ये पहलगाम में अटैक हो गया, और इस जो जंगल कट रहा था, कितने पशु पक्षी जो बेचारे इधर उधर भाग रहे थे, सेम टाइम में पहलगाम में अटैक हुआ कि ये सच्चाई छुपाने के लिए। और जैसे ये उधर का इंसिडेंट हुआ, तुरंत इधर जो हैदराबाद में अभी किसी के जुबान पे कुछ भी नहीं है कि वो क्यों है, क्यों कट रहा था, कौन कट, उसके पीछे किसका फ़ायदा हो रहा था, कौन से गवर्नमेंट को पैसा जा रहा था, ऑपोजिशन लीडर को पैसा जा रहा था, सब चुप्पी साध लिए। सेम उसी टाइम पहलगाम का अटैक हो गया। अब इधर उनका कोई जो वो करा रहा था उसका पर्दाफाश नहीं होगा, वो छिप गया, पहलगाम का अटैक हो गया, यहाँ के पब्लिक इतना नुकसान उठाई। सेम अब क्या होगा कि उधर का ये जो गवर्नमेंट है उसका फ़ायदा उठा लेगी और ये कर देगी बिहार में जो अभी चुनाव है उसका उठा लेगी, क्योंकि इस समय हर एक हिंदुस्तानी देशभक्ति में पड़ा हुआ है, और वो तुरंत बोले कि हमारी सरकार हमारी जान बचाई, हमारे देश को सब के साथ खड़ा रहा, जो भी किया हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और ये सुनकर हर कोई जाके उनको बीजेपी को वोट कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये कौन किया, किसने किया, इसके बारे में कभी तो आप लोग एक बार सोच लो। क्योंकि अवध ओझा सर ने क्या बोला था, उन्होंने यही उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्या बोलते हैं, मैं पढ़ाता नहीं, पढ़ाने के लिए तो हजारों टीचर मिल जाएंगे। वो बताते हैं कि मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, बस आप सोचिए। तो वही मेरा कहना है, जो भी अभी हैदराबाद में जो हो रहा था, फॉरेस्ट कट रहे थे, पहलगाम में अटैक हुआ, जो अभी पाकिस्तान से लड़ाई जो छिड़ने वाली है, ये इससे किसका फ़ायदा। आप तो सोचिए, आप तो थोड़ा जागरूक बनिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो फिर आपको अल्लाह ने एक अक्ल दी है, उसको सहूलियत तो होगा, उसको थोड़ा तो दिमाग लगाइए, सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पे आपका ही नुकसान होने वाला, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आप लोग एकता में यकीन कीजिए और मुझे मेरी बात ये सरकार का पहुँचाइए, शेयर कीजिए कि इस जो अभी इस हालात में बस का फेयर जो किराया बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। अभी तक तो ये उद्धव ठाकरे जी का सरकार था, उन्होंने तो नहीं बढ़ाया। जैसे ही वापस से बीजेपी का सरकार आया, देवेंद्र फडणवीस आया, इन्होंने तुरंत बढ़ा दिया रेट। पहले एक महीना तो थोड़ा देखेंगे ही ना कि हाँ ठीक है, अभी नहीं तो आते वक्त कुछ कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो फिर वापस से। और उनकी तो पब्लिक तो कुछ समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि उनकी तो लगा देगी। और अभी एक डेढ़ महीने बाद इन्होंने ये एक वॉर के आड़ में अपना ये पैसा बढ़ा दिया। अभी इतना ये पैसा किसके अंडर जाएगा, क्या करने वाले हैं। अभी मेरे एरिया में कितना, अभी 1-2 दिन बारिश नहीं हुई, कुरला में बारिश उतना हुई नहीं, लेकिन हर एक गली में आप जाइए, देखिए कैसा कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, सब कुछ है। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हर किसी को अपनी पड़ी है। बस यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि अभी इस समय तो अभी फेयर जो बस का फेयर है, रिक्शे का है, रिक्शे का तो अलग बात है, वो बढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप अभी बस का फेयर तो मत बढ़ाइए। ये जो आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बस आप लोग सोचिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मेरी बात और लोगों तक सरकार तक पहुंचा सकूं कि ये भाड़ा जो है फेयर है ना बढ़ने पाए।
जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भारत माता की।